हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रैंडम एक्सेस फाइल क्लास के बारे में और साथ ही साथ समझेंगे कि रैंडम एक्सेस फाइल क्लास का यूज जावा प्रोग्रामिंग में हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रैंडम एक्सेस फाइल की हेल्प से आप किसी फाइल के इनसाइड से डेटा को रीड कर सकते हैं और फाइल के इनसाइड डेटा को राइट भी कर सकते हैं। इसका ज़्यादातर यूज़ किसी फाइल के इनसाइड किसी डेटा को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम फाइल के इनसाइड से डेटा को रीड करके भी देखेंगे और फाइल के इनसाइड डेटा को रिप्लेस करके भी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने यश.txt नेम से फाइल बनाया है जिसके इनसाइड आप देख सकते हैं यश पोगरा इंदौर, इस तरह का डेटा दिखाई दे रहा है। इसे हमें रीड करके कंसोल पर डिस्प्ले करवाना है। इसके लिए मुझे सबसे पहले रैंडम एक्सेस फाइल नेम की जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो आर्ग्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में मुझे फाइल का पाथ देना है जहाँ पर वो फाइल रखा हुआ है। फाइल मेरी क्लास फाइल के पैरेलल में रखी हुई है तो मुझे केवल नेम और एक्सटेंशन देना है। जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है उसमें मुझे मोड देना है। मैं यहाँ पर RW मोड दे देता हूँ। जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को बनाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जावा का IO पैकेज और रैंडम एक्सेस फाइल क्लास नेम यहाँ पर इंपोर्ट होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है और इस एक्सेप्शन का नेम है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। जब आप इस ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट होता है। ये एक चेक्ड एक्सेप्शन है, आप यहाँ से इसे क्लोज कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस फाइल का जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है इसको इसी क्लास के रेफरेंस में आप असाइन कर दें। अब ध्यान दें, हमें यश.txt नेम की जो फाइल है उसके इनसाइड से डेटा को रीड करके कंसोल पर डिस्प्ले करवाना है। इसके लिए हमें एक लॉजिक लिखना होगा जिसके लिए हम यहाँ पर व्हाइल लूप यूज करेंगे। यहाँ पर कंडीशन में मैं ट्रू रखूँगा ताकि जब तक डेटा मिलता रहे ये लूप चलता रहे। जो रैंडम एक्सेस फाइल नेम की क्लास है उसके पास रीड लाइन नेम का एक मेथड होता है। जैसे ही इस मेथड को कॉल किया जाता है इससे IO एक्सेप्शन जनरेट होता है। ध्यान दें, जब मैं इसे थ्रोज करूँगा तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन हट जाएगा क्योंकि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन IO एक्सेप्शन का चाइल्ड है। तो दोनों में से किसी एक क्लास को ही हमें रखना होता है। आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग केस में पढ़ा है कि चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को पेरेंट के रेफरेंस में रखा जा सकता है, तो दोनों क्लासेस के नेम रखने की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ से फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्लास हट चुका है और IO एक्सेप्शन ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो रीड लाइन नेम का मेथड है इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होता है। तो यहाँ पर जो भी डेटा आएगा उसे मैं एस नेम के वेरिएबल में असाइन करूँगा जिसका टाइप स्ट्रिंग होगा। अब मैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ और मैं यहाँ कंडीशन बना रहा हूँ कि जब एस में नल आए तब ये व्हाइल लूप जो है ब्रेक हो जाए। ध्यान दें, रीड लाइन नेम का मेथड नल तब रिटर्न करता है जब फाइल के इनसाइड पे कोई डेटा शेष ना बचे। तो जब ये नल रिटर्न करेगा तो एस में नल आएगा और जब नल आएगा तो ये व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। और जब तक डेटा मिलता रहेगा तो हम उसे प्रिंट करवा सकते हैं system.out.println स्टेटमेंट की हेल्प से। बहुत आसान है। अब इस व्हाइल लूप के बाहर आना है और जो रैंडम एक्सेस फाइल नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट है उसे क्लोज कर देना इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर रन करता हूँ इसे। आप देख सकते हैं फाइल के इनसाइड से डेटा रीड हो चुका है और कंसोल पर डिस्प्ले हो चुका है।
अब आगे बढ़ते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो पोगरा आपको दिखाई दे रहा है ये रिप्लेस हो जाए। अभी ये लोअर केस में है, ये पूरा अपर केस में हो जाए, यानी कि पूरा कैपिटल में लिखा हुआ दिखे। तो बहुत आसान है, इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो रैंडम एक्सेस फाइल है इसके पास एक मेथड होता है गेट फाइल पॉइंटर, इसे कॉल करना होगा और इसका जो रिटर्न टाइप है वो लॉन्ग है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो लॉन्ग में आएगी, तो हम लॉन्ग टाइप में उसे असाइन कर लेंगे। तो बहुत आसान है, आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर फिर से इफ स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ। हम चाहते ये हैं कि जहाँ पर पोगरा दिखाई दे वहाँ पर वो रिप्लेस हो जाए अपर केस में। तो मैं यहाँ पर इक्वल्स नेम के मेथड को कॉल करूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूँगा पोगरा। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे यहाँ पर ये जो रैंडम एक्सेस फाइल नेम का जो क्लास है उससे कॉल करना होगा एक मेथड को जिसका नेम है सीक, और इसके इनसाइड मुझे डालना होगा गेट फाइल पॉइंटर नेम के रेफरेंस पे, यानी कि जब इस मेथड को कॉल किया जाएगा तो ये पॉइंटर निकालेगा और वो इसमें आएगा, और ये सीक नेम का मेथड उस पॉइंटर को पिक कर देगा यहाँ पर। अब इसके बाद जो रैंडम एक्सेस फाइल नेम की क्लास है इससे हम कॉल करेंगे राइट बाइट्स नेम की मेथड को, और यहाँ पर वो वर्ड लिखेंगे जो हमें रिप्लेस करवाना है। आप चाहें तो अदर वर्ड्स भी लिख सकते हैं, मैं केवल यहाँ पर इसको अपर केस में लिखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर पोगरा लिख दिया इस तरीके से, ओके। और इसे मैं यहाँ पर कमेंट कर दूँगा। अब इसे रन करते हैं। मैंने यहाँ पर इसे रन किया और रन करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ यस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर पोगरा अभी लोअर केस में था वो अब अपर केस में हो चुका है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने बात किया रैंडम एक्सेस फाइल क्लास के बारे में। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।